हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। और हमने कंप्लीट कर दिया है थियोरी विद समरी ऑफ द चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। एंड विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट completed the four chapters of microeconomics. Hope you like all the sessions here because I have given you the solutions also of all the unsolved practicals, and now we are going to start the consumers equilibrium unsolved practicals. Okay, so for regular practice and easy concepts, subscribe to the channel now so you never miss the next numerical. Okay, hope you find it good, and just keep practicing, keep learning, so you can score full marks in economics. Okay, now I'm going to share it here on the screen. Sandeep Garg is the book as usually. Okay, now here these are only few practicals in this book, hardly 12. Okay, so we'll try to complete it as soon as possible. Then we can start the next chapter, that is the supply, that is from the producer's point of view. अभी तक जितने भी हमने chapters पढ़े हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, that is आपके demand, elasticity of demand and consumers equilibrium, that is from the point of view of the consumer. ये consumer कैसे क्या करता है इसके हिसाब से पढ़े, राइट? नेक्स्ट वीडियो जब नेक्स्ट चैप्टर में हमने स्टार्ट करेंगे तो वो होगा आपका सप्लाई. ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी स्कोरिंग ऑल्सो. Okay, but before we have to focus on this, that is unsolved practicals. You have already taken the screenshot. Now I'm going to start there the solutions, right? Just wait for a while. तो हमने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं, ओके, तो वो सिंगल कमोडिटी, डबल कमोडिटी, यानी कि टू गुड्स, ओके, टू कमोडिटीज में आएंगे आपके. एंड जस्ट इसमें क्या होगा, आपके प्रैक्टिकल्स ऑन ऑर्डिनल और इसमें थोड़े से ही हैं, राइट? और ये आपका मैं कह दूंगी इसमें कि फॉर्मूलाज आपको दो ही खाली यूज करने हैं इसमें. तो एक तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ये टोटल यूटिलिटी पे है. तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? या तो समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मीन सम ऑफ ऑल द मार्जिनल यूटिलिटी, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, या कह सकते हैं हम, और द टोटल यूटिलिटी कैन बी यूनिट वन को आप ऐड करेंगे, यूनिट टू, देन यूनिट थ्री. ओके, सो यूटिलिटी थ्री जितना भी आपका आता जाएगा इन सबको ऐड ऑन करते चले जाएंगे. ओके, सो इट कैन बी लाइक दिस, means numbers of utility अब जितने भी होंगे. So this is the first formula, and second formula is marginal utility. Now what we how you're going to calculate the marginal utility? जो total utility number आपका वन होगा, जो फर्स्ट नंबर होगा उससे आप जो है टोटल यूटिलिटी n-1 कर देंगे. वो अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा. और यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी. टीयू में कितना चेंज आ रहा है, दो टीयू होंगे उसमें कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी. क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है. जस्ट रिमेंबर हियर दीज टू फॉर्मूलाज, ईदर समेशन और टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एंड देन एमयू कैन बी चेंज और डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू. ओके, ये इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, चेंज बोल सकते हैं और डेल्टा, ये ट्राइंगल जो बनाया है, राइट? Remember these two formulas, it will help you in all the practicals. Now we're going to solve it here. Question number one, unsolved practicals, consumer equilibrium, chapter number 2, Sandeep Garg. Right? Now, first of all, I have already shared the screenshot with you. Okay, तो आपके पास screenshot already है, तो वो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जब चाहें उसको करके फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ हियर इन क्वेश्चन नंबर वन इट स्टेट्स a person
A person's total utility, that is TU, schedule is given. तो schedule एक हमें given है और हमें उससे MU निकालना है, that is marginal utility. तो मैंने फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल बना लेंगे, राइट. So here I have just making a table very quickly. जो given है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे. यूनिट्स हैं, टोटल यूटिलिटी है एंड मार्जिनल यूटिलिटी. Okay, so here you need to calculate marginal utility. Okay, these are the units. This is total utility and this is marginal utility, and you remember the formula delta TU upon delta Q, right? Now here you have the units 0, 1, 2, 3, 4, 5. I'm just drawing the lines like this. इसी तरह आप टेबल बना के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, राइट. And TU is given 0, 12, 21, 29, 32 and 30. Okay. Now here comes the twist. MU कैसे निकालेंगे? It is marginal utility. पहले में तो देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, 0 0, so it will be 0. Then the next one is what? बल्कि आपका ये डैश लगा दोगे. ओके, जीरो भी नहीं लिखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज द डैश. MU जब ऐसा आएगा तो 12 और 0 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बिकॉज चेंज इन टोटल यूटिलिटी में क्या आया, 12 आया और इसका डिफरेंस क्या है, 1. सो इट विल बी, यहाँ पे देखिए यूनिट्स में क्या चेंज आ रहा है, खाली 1 का डिफरेंस आ रहा है. अब हम मेन फोकस करते हैं इस पे. क्वांटिटी में खाली 1 का डिफरेंस है एंड 21 और 12 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट इज आपका 9. ओके, 1 का डिफरेंस है 29 और 21 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8. 32 एंड 29 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3. एंड 30 एंड 2 का डिफरेंस क्या होगा, 30 माइनस 32, तो -2. नीचे वाले नंबर से हम ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देंगे, राइट. सो यू विल गेट द मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, बिकॉज हियर द यूनिट्स क्या है, आपका डिफरेंस खाली 1 है. चाहे आप ये कर लें और चाहे सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना है, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करना है, लाइक दिस. 29 में से माइनस करा 21, तो यू विल गेट 8 1 8 ओनली. ओके, 32 माइनस 29 यू विल गेट 3. 30 माइनस 32 तो आ गया -2. यहाँ से चाहे लिख भी लो, 12 माइनस 0, 21 माइनस 12. ये आपके समझाने के लिए, सिंपली आप कुछ ना करें, बस इतना कर देंगे तो आपका अपने आप आंसर आ जाएगा. ओके, 32 माइनस 29. ये फर्स्ट टाइम सम कर रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी हो सकता है, बट दिस इज द वे ओनली हाउ टू कैलकुलेट द MU. सिंपल वे, कभी गलत नहीं होगा. ओके, सो विद दिस यू गेट द आंसर, दैट इज आपके आंसर है. फर्स्ट वाले यूनिट पे, 0 यूनिट पे 0 MU है, फर्स्ट यूनिट पे आपका 12 है. और आप देख सकते हैं, आपने जो पढ़ा है कि MU starts falling. Okay, with the additional successive units MU starts decreasing, and at a point after, when TU reaches its maximum, it starts declining. Okay, when TU reaches its maximum, तो क्या होता है, ये आपका 0 पे आ जाता है, राइट. बट हियर वी डोंट हैव द 0, राइट. MU 0 पे नहीं आया है, बट MU क्या, एक नेगेटिव जरूर आ गया है. ओके, MU क्या आपका नेगेटिव जरूर हो गया है. सो दिस इज द, यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ MU आल्सो. ओके, सो प्लीज टू टेक द स्क्रीनशॉट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अगेन यू नीड टू डिराइव MU फ्रॉम टोटल यूटिलिटी. डिराइव MU. ओके, तो टोटल यूटिलिटी गिवन है मुझे, गिवन वाला मैं सब ब्लैक से करूंगी. ओके, तो हियर 6 तक के हैं. ओके, यूनिट्स थोड़ा लंबा है, इसको बड़ा बना लेते हैं.
1, 2, 3, 4, 5 and 6. फाइन. इसी तरह आपको अपनी टेबल बना के ही करना है, राइट? सो दीज आर द यूनिट्स. टोटल यूनिट यूटिलिटी कितना गिवन है आपको, वो भी जल्दी से लिख लेते हैं. 4, 7, 9, 10, 10, 8. ओके, तो जल्दी से मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ. मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे हियर. मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला मैंने बताया है. चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. तो क्वांटिटी में देखो 1 का डिफरेंस है, कुछ नहीं होगा. आप जल्दी से इसका आंसर मुझे पॉज करके वीडियो बताइए. 4 में से कुछ नहीं गया तो बचा 4, राइट? 7 में से 4 गया तो बचा 3. 9 minus 7 you will get 2. Then 10 minus 9 you will get 1. 10 minus 10 you will get 0. That is point of satiety. ये पूछा नहीं गया, मैं बस आपको बता रही हूँ, ठीक है? एंड 8 minus 10 so you will get -2. That is नेगेटिव हो गया यहाँ पे mu. ये सब पूछा नहीं गया, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रही हूँ. ओके, सो आई होप नाउ इट्स क्लियर. बस ये याद रखना है कि नीचे वाले टीयू से ऊपर वाला टीयू माइनस करते चलेंगे. दैट इज टोटल यूटिलिटी. यू विल गेट एमयू. ओके, सो इट्स सो सिंपल, सो इजी. और ये अगर आपका 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आ जाता है, देन यू कैन इजिली टेक आउट. मीन्स बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, राइट? आई होप आप अग्री करेंगे इस चीज से. सिर्फ फॉर्मूला आपको यही अप्लाई करना है, देन यू कैन इजिली गेट द आंसर. Fine. So I hope you like it. Please try to follow the rules, the formulas, apply it, okay? And then you can easily get the answer. I hope you like this session. Please do share it, subscribe, and thank you for watching.